जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के बाड़सा गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई है सामने। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी को सिर्फ इसलिए कुएं में धकेल दिया क्योंकि उसने पानी मांगा था। महिला 28 घंटे तक कुएं में फंसी रही और पेड़ की एक टहनी के सहारे अपनी जान बचाती रही। घटना उस समय सामने आई जब जंगल में काम कर रहे कुछ बच्चों ने कुएं से आती महिला की चीखें सुनी। बच्चों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू चलाकर महिला को कुएं से बाहर निकाला। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी पति घटना के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अहमदाबाद विमान क्रैश से जुड़ा मामला। जोधपुर के खाराबेरा की बहू खुशबू राजपुरोहित का आज अंतिम संस्कार होगा। डीएनए मिलान हो चुका है, औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं और उसके बाद पार्थिव देह सौंपी गई है। पार्थिव देह को लेकर परिजन अहमदाबाद से खाराबेरा के लिए रवाना है। आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार होगा। बाड़मेर के अराबा की बेटी हैं खुशबू राजपुरोहित। 4 महीने पहले ही हुआ था खुशबू का विवाह। पति विपुल के पास लंदन जाते समय विमान हादसे का शिकार हुई है। तो औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। खुशबू की बॉडी जो है वो परिवार वाले लोगों को सौंप दी गई है। डीएनए के मिलान के साथ बॉडी की पहचान हो पाई है और उसके बाद अब आज शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल खुशबू अपने शादी के बाद पति के पास जा रही थी। लंदन में उनके पति रहते हैं, वहीं पर वो डॉक्टर हैं और जिस दिन ये विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसी दिन उस विमान में सवार थी खुशबू। जोधपुर से बड़ी खबर यह है कि उम्मेद सागर बांध कैचमेंट से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। अतिक्रमणकारियों को राहत देने से इनकार किया गया है। हाईकोर्ट ने 100 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी हैं और अतिक्रमण को नहीं ठहराया जा सकता है वैध। हाईकोर्ट ने कहा कि डिस्कॉम के एनए 148 घरों के काटे हैं बिजली कनेक्शन। सोमवार को फिर से हटाए जाएंगे अवैध अतिक्रमण। तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वह हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी वो सब याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। 100 याचिकाएं थी। उम्मेद सागर बांध कैचमेंट से जुड़ी ये खबर है। जब यहां पर पुलिस पहले दिन अतिक्रमण करने गई थी, पुलिस पर अटैक भी किया गया था। अभी तक 100 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिन्हें हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। डिस्कॉम ने 148 जो घर हैं उनके बिजली कनेक्शन काटे हैं और अब सोमवार को फिर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अतिक्रमणकारियों को राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पर यहां पर निर्देश है और अतिक्रमण को वैध नहीं ठहराया जा सकता है, हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। और अब जालोर के सांचौर से बड़ी खबर है, जहां पर नशा तस्करों पर पुलिस ने नकेल कसी है। सांचौर पुलिस ने 4 जगहों पर कार्रवाई की है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। 950 ग्राम अफीम का दूध, 9.396 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। 145 ग्राम अफीम और 3 कार्टन देसी शराब बरामद की है। तो देखिए, नशा तस्करों पर पुलिस का ये शिकंजा। 4 जगहों पर सांचौर पुलिस ने कार्रवाई की, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफीम, 3 कार्टन देसी शराब बरामद की गई है नशा तस्करों से। कल सांचौर पुलिस ने 3 एनडीपीएस की और 1 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की है और ये जो कार्रवाई है वो अलग अलग जगह सांचौर में स्थित बस्तियाँ और ढानियाँ हैं उनमें की है। तो 3 एनडीपीएस कार्रवाई में जो पहली कार्रवाई थी, जो सांकड़ में दबिश दी गई एसएचओ देवेंद्र सिंह कछवा और चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, और ये जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में लगभग 950 ग्राम अफीम का दूध और 4.917 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया और प्रकरण संख्या 285 एनडीपीएस एक्ट 1/15 18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया है। संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल चेतना और जन सहभागिता की ऐतिहासिक मिसाल बन चुका है। ये केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से बनी जल जागरूकता की क्रांति है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर जमवा रामगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां मुख्यमंत्री ने खुद पौधारोपण करके अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया था। 15 जून तक इस अभियान ने पूरे प्रदेश को जल संरक्षण के लिए एकजुट किया है।
तो 5 जून को जमवा रामगढ़ से अभियान की शुरुआत। 5 जून की शाम भरतपुर में वृक्षारोपण से संदेश दिया। 9 जून को पुष्कर जन भागीदारी का संदेश दिया। पुष्कर के बाद ब्यावर के जवाजा कस्बे तक अभियान पहुंचा। 15 जून तक करीब 88,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब तक 77 लाख से अधिक लोग अभियान में सहभागी बने हैं। 15,303 जल स्रोतों की सफाई, 9,059 सरकारी कार्यालयों, गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों की सफाई, 3,802 ग्राम सभाएं, 3,582 प्रभात फेरियां, 966 रात्रि चौपालें और 7,926 जल पूजन कार्यक्रम।